हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे के फोर सबमरीन मिसाइल के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना की संख्या से नहीं है, बल्कि तकनीकी की श्रेष्ठता से और परमाणु के प्रतिरोध, जिसको हम न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं, उससे तय होता है। तो भारत जो पहले परमाणु हथियारों के मामले में केवल भूमि और वायु आधारित क्षमता तक सीमित था, अब समुद्र आधारित परमाणु शक्ति में भी विश्व की अग्रणी ताकतों में शामिल हो चुका है। तो इसी कड़ी में हम के-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम SLBM कहते हैं, जो भारत की बहु रणनीतिक मिसाइल होगा, तो जिसने भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान की है, जिसको हम के-4 सबमरीन मिसाइल कहते हैं। तो हाल ही में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान की है, जहाँ द्वारा पनडुब्बी से के-4 मिसाइल के गुप्त परीक्षण ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, यानी पूरी ध्यान खींच लिया है। तो के-4 मिसाइल क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो के-4 मिसाइल एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होता है। उसके बाद सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी ये कर सकता है। इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भारत को समुद्र में परमाणु हमला करने की क्षमता भी देता है। दुश्मन को यह भी संदेश देता है कि अगर भारत पर परमाणु हमला हुआ तो जवाब निश्चित देता है। उसके बाद के-4 मिसाइल का नामकरण के बारे में जान लेते हैं। तो के का मीनिंग क्या है? तो बहुत कम लोग जानते हैं कि के का मतलब क्या है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इसी कारण से कभी कभी इसको कलाम सीरीज मिसाइल भी कहा जाता है। तो के सीरीज की अन्य मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो के-15 के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम सागरिका कहते हैं। इसकी रेंज के बारे में जाने तो 750 किलोमीटर है। वैसे के-4 की बात करें तो 3500 से यानी 3500 से 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। उसके बाद के-5 की बात करें तो ये अंडर डेवलपमेंट में चल रहा है, जो कि 5000 प्लस किलोमीटर से आगे होगा। उसके बाद के-6 की बात करें तो ये फ्यूचर के लिए टारगेट किया गया है कि 6000 प्लस किलोमीटर होगा। उसके बाद के-4 मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो रेंज की बात कर लेते हैं, जो 3500 से 4000 किलोमीटर तक होगा, यानी 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक होगा। रेंज की बात करें तो ये चीन और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों को समुद्र से ही कवर करने में सक्षम होगा। उसके बाद वॉरहेड क्षमता की बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड इस पर लगेगा, जिसको हम थर्मोन्यूक्लियर तक संभव भी हो सकता है, यानी हम इसमें थर्मोन्यूक्लियर भी लगा सकते हैं। ये मल्टी किलोटन पेलोड भी तैयार कर सकता है। उसके बाद लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो INS अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन में ये क्या होगा, फिट हो सकता है, यानी लॉन्च किया जा सकता है। भविष्य की बात करें तो INS अरिघाट S4 प्लस ये सब में भी लागू किया जा सकता है। ईंधन की बात करें तो सॉलिड फ्यूल लगेगा, तेज लॉन्च हो सकेगा और कम तैयारी में हो सकता है, यानी समय कम लगेगा तैयारी होने में। उसके बाद मार्क की बात करें तो बैलिस्टिक ट्राजेक्टोरी में होगा, मिड कोर्स में डिटेक्ट भी करना बेहद कठिन हो जाएगा। उसके बाद गुप्त परीक्षण क्यों हुआ है? तो भारत अक्सर के-4 जैसे परीक्षणों को लो पैसिफिक या सीक्रेट ही रखता है, क्योंकि रणनीतिक चुप्पी यानी स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी रखना पड़ता है। दुश्मन देशों को तकनीकी जानकारी न मिले, इसके लिए भी परमाणु नीति में नो फास्ट यूज का पालन भी करता है भारत। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर से बचाव भी करता है अपने आप को, इसीलिए सब कुछ गुप्त ही होता है। उसके बाद भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और के-4 की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो भारत की परमाणु नीति तो हम सब जानते हैं, जो कि नो फास्ट यूज में होता है।
क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस भी होता है ना, कौन से पे? क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस में। उसके बाद न्यूक्लियर ट्रेड भी होता है, जैसे एयरबेस में, जैसे फाइटर रिएक्टर में भी होता है, लैंड बेस में भी हो गया है न्यूक्लियर, जैसे अग्नि मिसाइल हो गया है। वैसे ये सी बेस में होगा, जो कि K4SLBM भी कहते हैं। तो पहले तो एयर में हो गया था, उसके बाद लैंड में भी हो गया, जिसको हम अग्नि मिसाइल कहते हैं। उसके बाद सी बेस्ड भी हो गया है अब, जिसको हम K4SLBM भी कहते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। क्योंकि एयर बेस में क्या होता है, फाइटर जेट में ही होता है। लैंड बेस्ड की बात करते हो, अग्नि मिसाइल तो है ही। उसके बाद सी बेस्ड, जो कि अब हुआ है। तो K4 भारत के न्यूक्लियर ट्रेड की सबसे मजबूत कड़ी हो गया है। उसके बाद सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सरल शब्दों में हम जाने तो, अगर कोई देश भारत पर पहले परमाणु हमला कर देता है तो भी भारत समुद्र में छिपी पनडुब्बी से जवाबी हमला कर सकता है। इसको हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। यानी हम पहले तो स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन जो भी देश हमारे ऊपर हमला करेगा उसके ऊपर हम पनडुब्बी से हम जवाब दे सकते हैं, जिसको हम सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। ये क्यों जरूरी है? तो जैसे पनडुब्बियां डिटेक्ट करना लगभग असंभव हो जाता है, दुश्मन को हमेशा डर रहेगा कि जवाब आएगा, इसके लिए हमें जरूरी है। उसके बाद INS अरिहंत और K4 का कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो INS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहते हैं, जिसको हम SSBM भी कहते हैं। तो इसकी ताकत के बारे में जाने तो महीनों तक समुद्र में रह सकता है। ये परमाणु मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होगा और दुश्मन के रडार से भी बच सकेगा। इसीलिए इसको INS अरिहंत प्लस K4 भी कहा जाता है, जिसको हम भारत की परमाणु ढाल भी कह सकते हैं। उसके बाद चीन और पाकिस्तान पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो पाकिस्तान की बात करें तो पहले पूरा पाकिस्तान K4 की रेंज में आ जाएगा। सी बेस्ड स्ट्राइक से बचना भी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। चीन की बात करें तो साउथर्न चाइना तिब्बत रीजन कवर कर देगा और भारत चीन शक्ति संतुलन को बदल भी सकता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो अमेरिका रूस पहले से ही SLBM शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं, तो भारत का शामिल होना इसमें स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी दिखाता है, मैच्योरिटी। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूक्लियर पावर की छवि भी दिखता है भारत पर, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल बहुत लेते हैं न्यूक्लियर पावर की बात करें तो। उसके बाद K4 बनाम अग्नि 5 के बारे में जान लेते हैं। तो क्या क्या होता है? तो पहले तो लॉन्च के बारे में बात करें तो सबमरीन में होता है, जो कि K4 कहते हैं, तो सबमरीन में K4 भी लागू होगा। अग्नि 2 की बात करें तो ये लैंड पर होता है, ठीक है। तो लैंड पर अग्नि 5 चला सकते हैं और K4 हम सबमरीन पर चला सकते हैं। उसके बाद डिटेक्टिबिलिटी की बात करें तो यह K4 में बहुत कम है और अग्नि 5 की बात करें तो ज़्यादा है। सरप्राइज अटैक की बात करें तो K4 में हाई है और अग्नि 5 में मीडियम में होता है। तो भविष्य की रणनीति की बात कर लेते हैं। तो भविष्य में K5 और K6 बनने वाला है। तो भारत अब क्या करेगा, MIRV टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर काम भी कर रहा है। तो भविष्य में भारत पूरी तरह अजेय न्यूक्लियर पावर बन सकता है, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद निष्कर्ष, तो K4 मिसाइल केवल एक हथियार नहीं रह गया है, बल्कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक सोच का प्रतीक बन गया है। तो यह साबित कर रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोर नहीं होना चाहता है। तो पीस इज बेस्ट मेंटेनेंड व्हेन द एनिमी नॉन योर आर स्ट्रांग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है या ऐसी नई नई जानकारियाँ आपको जानने में बहुत अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।